भीष्म पितामह और भगवान परशुराम का युद्ध। भीष्म और परशुराम दोनों ही महायोद्धा हैं और उन्होंने द्वापर युग में धर्म की परिभाषा बदली। और बहुत कम ही लोग यह बात जानते हैं कि देवव्रत भीष्म को परशुराम ने ही एक महायोद्धा बनाया था। भगवान परशुराम ही उनके गुरु थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि गुरु शिष्य आमने सामने आ गए और एक महायुद्ध हुआ जिसमें महाविनाशक अस्त्र शस्त्र प्रयोग हुए। लेकिन इस कथा को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो कथा आरंभ करते हैं। द्वापर युग में बरसों से काशी राज घराने की स्त्रियों का विवाह हस्तिनापुर में किया जाता रहा है। लेकिन जब काशी नरेश अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह स्वयंवर के माध्यम से करने का निश्चय करते हैं और हस्तिनापुर के राजकुमार को किसी भी तरह का आमंत्रण नहीं देते, तब भीष्म पितामह इसे हस्तिनापुर का अपमान समझकर काशी पहुंचकर स्वयंवर में आ जाते हैं और सभी राजाओं को अपने बाहुबल से परास्त करके अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का हरण करके उनका विवाह अपने भाई विचित्रवीर से और उसके अन्य छोटे भाइयों से करवाते हैं। किंतु उसी समय अम्बा अपनी मन की बात रानी सत्यवती से कहती हैं कि वह साल नरेश से प्रेम करती हैं और स्वयंवर में उसने भीष्म पितामह के भय के कारण अपने मन की बात राज दरबार से व्यक्त नहीं की। अम्बा के इस वचन को सुनकर भीष्म पितामह अम्बा को सम्मान पूर्वक सार नरेश के पास भेज देते हैं। किंतु सार नरेश भरे राज दरबार में स्वयंवर में भीष्म पितामह के द्वारा हार के कारण बहुत अधिक आहत था और वह अपनी प्रेमिका अम्बा को यह कहकर वापस भीष्म पितामह के पास भेज देता है कि वह दान में दी गई वस्तु स्वीकार नहीं करता। तब अम्बा इसे अपना अपमान समझकर राज दरबार में भीष्म के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती हैं। किंतु भीष्म पितामह आजीवन अविवाहित रहने के वचन के कारण अम्बा के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और इस बात को अम्बा अपना घोर अपमान समझकर साध्वी का जीवन अपनाने के लिए साधु संतों के पास चली जाती हैं। उन्हीं साधुओं में उनकी भेंट अपने नाना से होती है जो कि बाल्यावस्था में ही तपोवन चले गए थे, जो कि भगवान परशुराम के मित्र और बाल सखा थे। वही अम्बा को सुझाव देते हैं कि भीष्म पितामह को हराने का सामर्थ्य केवल भगवान परशुराम में है। उन्हीं के कहे अनुसार अम्बा सारी घटना भगवान परशुराम को बताती हैं और भीष्म पितामह से विवाह या उन्हें दंडित करने के लिए कहती हैं। भगवान परशुराम अम्बा के इस कथन को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और भीष्म पितामह को आदेश भेजते हैं। भगवान परशुराम जो कि भीष्म पितामह के गुरु थे, उनका आदेश सुनकर वे तत्काल भगवान परशुराम के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारा घटनाक्रम बताते हैं। साथ ही वह उन्हें अपने प्रतिज्ञा और वचनबद्धता से बोध कराते हैं। परंतु भगवान परशुराम अपने क्रोध के कारण परिस्थितियों को सही ढंग से नहीं समझ पाते और भीष्म को स्वयं से युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। भीष्म पितामह अपने गुरु से ज़्यादा तर्क नहीं करना चाहते थे तथा उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वह युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। वही भगवान परशुराम और भीष्म के बीच यह भीषण युद्ध पूरे 24 दिन तक चला था और इस युद्ध में तमाम दिव्य अस्त्रों तथा ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया गया, जबकि महाभारत युद्ध में किसी भी प्रकार से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया गया था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत भीषण था जो कि बिना परिणाम के ही समाप्त हुआ। हालांकि वैचारिक और सिद्धांत रूप से इस युद्ध में भगवान परशुराम की हार होती है। इस युद्ध का वर्णन महाभारत के अम्बा कांड के अध्याय 181, 182, 183 में उल्लेखित है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच 24 दिन तक यह भीषण युद्ध होता है। इसमें कई दिव्य अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया जाता है जिससे सारी सृष्टि नष्ट होने लगती है तथा आकाश तथा पाताल में भी आग लग जाती है तथा समुद्र का जल भी सूखने लगता है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं और जब वह भीष्म के सम्मुख बिना रथ के प्रस्तुत होते हैं तब भीष्म पितामह उनसे रथ पर आने का निवेदन करते हैं। तब परशुराम भीष्म को बताते हैं कि समस्त धरती उनका रथ है, पवन अश्व है, वेग सारथी है तथा वेद माता गायत्री, सरस्वती और पार्वती उनका कवच है। भीष्म पितामह माता गंगा के पुत्र होने के कारण ब्राह्मण और राजा शांतनु के पुत्र होने के कारण क्षत्रिय थे
तथा वे ब्रह्मवादी वसुओं के वंशज थे। ब्रह्मा विष्णु और देवताओं के गुरु को ब्रह्मवादी वसु कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि भीष्म पितामह ब्रह्मा विष्णु और देवताओं के गुरुओं के वंशज थे, इसलिए दोनों का वध कर पाना संभव नहीं था। जब भीष्म पितामह और परशुराम के बीच यह युद्ध बिना परिणाम के चलता रहता है, तब भीष्म पितामह और भगवान परशुराम दोनों ही अपने दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। तो कभी भीष्म मूर्छित हो जाते हैं तो कभी परशुराम मूर्छित हो जाते हैं और युद्ध किसी परिणाम तक नहीं पहुंचता है और यह दोनों ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं तथा दोनों के बीच चल रहे भीषण युद्ध को देखकर सारे देवता और भगवान परशुराम के पूर्वज तथा भीष्म पितामह के पूर्वज आकाश में प्रकट होकर दोनों के उनके अवतार और अस्तित्व का बोध कराते हैं। भगवान परशुराम के पूर्वज उनको बताते हैं कि भीष्म पितामह भगवान महाविष्णु और भगवान देवताओं के गुरु ब्रह्मवादी वसुओं के वंशज हैं और उनसे युद्ध करना उचित नहीं है तथा शास्त्रों का प्रयोग और इतना क्रोध करना एक ब्राह्मण का कार्य नहीं है। और भीष्म पितामह के पूर्वज भी आकाश में प्रकट हो गए। भीष्म पितामह को बताते हैं कि भगवान परशुराम नारायण के अवतार तथा तुम्हारे गुरु हैं, इनको पराजित करना संभव नहीं है। लेकिन यह दोनों अपने क्रोध में वशीभूत होकर युद्ध को चलने देते हैं और भगवान परशुराम के पूर्वज इनको बताते हैं कि भीष्म पितामह की मृत्यु देवता इंद्र के पुत्र अर्जुन से होगी, जो कि काल और समय के अनुसार निश्चित है। तभी भीष्म पितामह अपने शिविर में घायल अवस्था में विश्राम करते हुए सोचते हैं कि मैं गुरु परशुराम को कैसे परास्त करूंगा। यही सोचते सोचते उनको नींद आ जाती है और सपने में उनके पूर्वज अर्थात ब्रह्मवादी वसु आते हैं और भीष्म को प्रस्तावना अस्त्र का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। तब भीष्म पितामह स्वप्न में अपने पूर्वजों से इस अस्त्र को चलाने की विधि तथा इसके प्रभाव के बारे में पूछते हैं। तब उनके पूर्वज भीष्म पितामह को उत्तर देते हैं कि इस अस्त्र के माध्यम से गुरु परशुराम को नींद आ जाएगी और उनकी पराजय भी हो जाएगी तथा तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लगेगा तथा पूर्व जन्म में इस शस्त्र का प्रयोग केवल तुम्हें ही ज्ञात था, इसलिए इस शस्त्र का आवाहन करने पर ही यह अस्त्र तथा इसको चलाने की विधि तुमको ज्ञात हो जाएगी। जब भगवान परशुराम और भीष्म पितामह दोनों ही एक दूसरे के सारे अस्त्रों को काट देते हैं, तब भीष्म पितामह प्रस्तावना अस्त्र का आवाहन करते हैं। तभी आकाश में आकाशवाणी होती है, जो कि भीष्म पितामह को इस अस्त्र का प्रयोग भगवान परशुराम पर करने से रोक देती है। आकाशवाणी में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि पुत्र भीष्म, इस अस्त्र का प्रयोग करने से तुम्हारे गुरु का अपमान होगा। इसको सुनकर भीष्म पितामह इस अस्त्र का प्रयोग रोक देते हैं तथा भगवान परशुराम भी अपने पराजय स्वीकार कर लेते हैं तथा परशुराम युद्ध में से लौट जाने का आदेश देते हैं। तब भीष्म पितामह अपने गुरु परशुराम से कहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए युद्ध कर रहा था, मेरा युद्ध करने का कोई उद्देश्य नहीं था। अर्थात इस युद्ध से यह सिद्ध होता है कि यह दोनों समांतर शक्तियों से युक्त थे और दोनों को ही पराजित करना संभव नहीं था। इन दोनों के युद्ध से सृष्टि का विनाश भी हो रहा था, इसलिए प्रस्तावना युक्ति का प्रयोग करके इस भीषण युद्ध को टाला गया तथा इस युद्ध में भगवान परशुराम के द्वारा भी फरसा का प्रयोग भीष्म पितामह के ऊपर नहीं किया गया था, जो कि भगवान परशुराम को भगवान शिव से प्राप्त हुआ था और इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ा था। फरसा सुदर्शन चक्र एक विशिष्ट दिव्यास्त्र है, जो कि एक युग में एक व्यक्ति के पास ही होता है। ब्रह्मास्त्र कई हो सकते हैं, दिव्यास्त्र भी कई हो सकते हैं और कई व्यक्तियों के पास भी हो सकते हैं, किंतु भगवान परशुराम का फरसा और नारायण का सुदर्शन चक्र दो ऐसे अस्त्र हैं जो कि एक युग में एक ही व्यक्ति के पास हो सकते हैं तथा जिनका उपयोग समान शक्ति धारक तथा ईश्वर के अवतारों और अंशों पर नहीं किया जाता है। इस सारे घटनाक्रम और युद्ध का प्रमुख उद्देश्य यह था कि जिस प्रकार भगवान परशुराम ने त्रेता युग में भगवान राम के द्वारा चलाए गए बाण से अपने क्रोध का त्याग किया था, उसी प्रकार द्वापर युग में भीष्म पितामह के द्वारा मिली पराजय के कारण वे अपने अस्त्रों का त्याग करके एक ब्राह्मण का जीवन व्यतीत करें। जब इस युद्ध में भीष्म पितामह की विजय होती है तो अम्बा क्रोधित होकर भीष्म पितामह से कहती हैं, चाहे मुझे जन्म पर जन्म लेना पड़े, पर तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। और इस प्रकार अम्बा ने सदियों तक जन्म पर जन्म लिया।
और अंत में उनका जन्म पांचाल नरेश राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में होता है और यही शिखंडी आगे चलकर भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनती है। इस पूरे घटनाक्रम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी भीष्म पितामह ने अम्बा का अपमान नहीं किया और न ही अम्बा के प्रेम को छीनने की भीष्म पितामह का कोई उद्देश्य था, लेकिन उनके द्वारा बिना सोचे विचारे किए गए कार्य से अम्बा का जीवन अचानक से पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है और इसमें अम्बा की भी कोई गलती नहीं थी। इसी अपराध बोध के पश्चात के कारण भीष्म पितामह शिखंडी के रूप में छिपी अम्बा को पहचान लेते हैं और उसके ऋण को उतारने के लिए अर्जुन को अपनी मृत्यु का रहस्य बता देते हैं। भीष्म पितामह एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, किंतु उनके द्वारा ली गई प्रतिज्ञा और भावनात्मक निर्णय के कारण न केवल उनका बल्कि पूरे हस्तिनापुर का अस्तित्व खत्म हो गया और उनका जीवन भी काफ़ी संघर्षपूर्वक रहा था, जबकि उनके द्वारा हमेशा त्याग दूसरों के लिए किए गए और उन्होंने अपने लिए जीवन में कभी भी कुछ नहीं मांगा। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। उसे कोई ऐसा व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेना चाहिए जो कि उसके तथा अन्य लोगों के जीवन के लिए घातक हो। तो यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।